जय माता दी सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है माँ भगवती से और उनके दर्शन से, तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में। जय माता दी सभी को हर हर महादेव। आज मैं लाजवंती का बहुत ही सरल और आसान सा वशीकरण प्रयोग देने जा रही हूँ। मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था और महिलाओं ने भी कि हमारे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, हम पति पत्नी में भी ज़्यादा नहीं बनती है, तो यह प्रयोग आप कर कर ज़रूर देखिए। यह प्रयोग आप अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। दूसरा, रवि पुष्प, गुरु पुष्प, नवरात्रि अच्छे योग में या अच्छे नक्षत्र में आप किसी दिन भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी यह कार्य कर सकते हैं। यह मेरे पास आप देख सकते हैं लाजवंती, और यह है लाजवंती की पत्ती। लाजवंती छुई मुई यह वशीकरण में चमत्कारी प्रभाव दिखाती है। तो आप एक अपने पति की छोटी फोटो लीजिए, पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर एक लाल कपड़ा लीजिए और लाल धागा लीजिए, जो पतला वाला कपड़ा सीने वाला आता है वह। तो आप इसको अच्छे से बांट कर इसका जूस निकालिए। इसका जूस निकालने के बाद में आप एक छोटा सा मंत्र है, वह मंत्र अपने पति की फोटो के पीछे लिखकर, और उसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप पति हो तो यह कार्य पत्नी करें, और यदि पत्नी है तो यह कार्य पति करें। आप पति और पत्नी दोनों यह कार्य कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। देखिए, मेरा काम है आप लोगों की गृहस्थी को बचाना। जब तक यह साई और वो मंत्र इसके लिखे हुए पर रहेगा उस फोटो के ऊपर, जब तक आपका जो पति है वह उसी हिसाब से रहेगा, आपसे प्यार से अच्छे से, और आपका जो गृहस्थ आश्रम है वह बहुत ही सुखी चलेगा। यह एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग है, इसके तंत्र में सिर्फ इसका वशीकरण का ही सबसे ज़्यादा है। ऐसे तो यह बहुत सारे आयुर्वेदिक चीज़ों में काम आती है, लेकिन आप उस योग में जो मंत्र है वह छोटा सा है। मंत्र है ओम नमो आदि रूपाय मम, पति का जो नाम है, पति वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखिएगा, पत्नी मत लिखिएगा, जो भी आपकी पत्नी का नाम है आप पत्नी का नाम लिख दीजिएगा, और अनार की कलम से ही लिखिएगा। आप अनार की कलम से लिखने के बाद में आप इस मंत्र को ज़्यादा नहीं तो 108 बार धूप दीप कर कर अभिमंत्रित कर कर, और किसी लाल कपड़े की सहायता से आप उस जो लाल वाली गिट्टी है उसे चारों तरफ से फोल्ड कर कर और किसी वजन के नीचे अच्छे से रख दीजिए। जब तक वह वजन के नीचे रखा रहेगा और जब तक उसके ऊपर इससे लिखा हुआ मंत्र रहेगा, आप लोगों की गृहस्थी सुखमय चलती रहेगी। यह एक ऐसा प्रयोग है, यदि आप करते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, ऐसे इसका वशीकरण तिलक होता है, सम्मोहन होता है, इसकी जड़ का धन प्राप्ति का भी होता है। आप इतनी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में कि मैं जितनी बताऊं उतनी कम है। मैं हमेशा सभी को बताती हूँ कि यदि आप लोग यहाँ छोटे छोटे प्रयोग कर कर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। दूसरा, यदि आपके घर में धन की बहुत समस्या है तो आप रवि पुष्प में आप एक दिन पहले जो लाजवंती का पौधा है उसको निमंत्रण दीजिए, फिर दूसरे दिन आप क्रीम का जाप करते हुए जाइए और इसकी कुछ जड़ निकाल कर लाइए। घर लाकर धूप दीप कर कर नैवेद्य सारी चीज़ें लगाकर, और ज़्यादा नहीं तो आप 1100 मंत्र से क्रीम के से ही जाप कर कर, क्योंकि यह वनस्पति है और माँ काली का बीज मंत्र है क्रीम, तो आप क्रीम के जाप कर कर जितना हो सके आप 1100 जाप कर सकते हैं, 11,000 कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और यदि आप हवन पूजन कर ले तो सबसे अच्छा है। यदि आप 108 बार इस मंत्र से आहुति भी दे तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। यदि आप लाल कपड़े की सहायता से इसको अपने धन के स्थान पर रख देते हैं तो यह चमत्कारी प्रभाव दिखाता है आपकी धन की समस्या में। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी प्रश्न उठा देते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, तो मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ें देना। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि आप
इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं अच्छे तरीके से, तो ज़रूर इसका फ़ायदा आपको मिलता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। ऐसे बहुत सारे वशीकरण प्रयोग है जो आप अपने घर को और अपनी गृहस्थी को सुखी बना सकते हैं, ना कि किसी अन्य दूसरी महिला के चक्कर में आप पड़कर। दूसरी चीज़ें हैं, इसका वशीकरण तिलक बनता है सहदेवी के साथ में। आप अच्छे नक्षत्र में ली हुई इसकी मूल और सहदेवी की जड़ को और इसकी जड़ को चंदन के साथ में घिस कर, इसमें गोरोचन के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन भाई गोरोचन उपलब्ध नहीं है और आजकल तो गोरोचन मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें फैलाते रहते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझसे बहुत सारे भक्तों ने पूछा था कि माता जी गोरोचन क्या है। तो गाय के दो जगह से निकला, एक तो उसको सींग के पास से भी निकलता है और नाभि से भी निकलता है। छोटी एक थैली होती है जिसमें पीत जम जाता है। जिस प्रकार बहुत सारी चीज़ें, जैसे सांप को कड़क हो जाता है उसका जहर, उस टाइप से जो गाय है उसका पीत जम जाता है और वो मजबूत हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं गोरोचन। और गोरोचन पीला पीला होता है और एक अंदर थैली के अंदर आता है वह गाय की। जो लोग पहले सारी चीज़ें बहुत, इसके बारे में मैं कभी बाद में बात करूँगी, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग इसका तिलक भी लगा सकते हैं, वशीकरण तिलक बड़ा ही चमत्कारी होता है। आप इसका जड़ का और सहदेवी की जड़ चंदन के साथ में आप ओम नमः शिवाय का जाप करते करते तिलक तैयार कीजिए। उस तिलक को आपको जब भी लगाना हो 11 बार अभिमंत्रित कर कर आप उस तिलक को लगा सकते हैं। उसको फिर अच्छा योग आता है तो आप 108 बार उसको सिद्ध कर लीजिए। उसके मंत्र से आप आहुति भी डाल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग बने रहिए, आगे भी मैं आप लोगों को जब तक इस शरीर में हूँ यही सारी जानकारियाँ देती रहूँगी। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।